Hello बच्चों, let's read the question. The question says that total vapor pressure of a mixture of 1 mole of X, that vapor pressure in pure form is given 150, and 2 mole of Y, that is given Py is equals to 300 torr is 240 torr. In this case इसमें क्या होगा? चार ऑप्शन गिवन है. पहला है कि नेगेटिव डेविएशन होगा रॉल्स लॉ से, सेकंड है पॉजिटिव डेविएशन होगा, तीसरा है नो डेविएशन और फोर्थ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ की बात करें तो वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, प्लस ऑफ पी नॉट बी इंटू एक्स बी. तो इसको हम a मान लेते हैं, जाके इसको x और y माना गया, मैं इसको a और b मान लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि a और b में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो p नॉट a मतलब कितना आपका 150 है. मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन कैसे? तो इसका नंबर ऑफ मोल 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 1/3 प्लस ऑफ इसका कितना आपका 300 है, मल्टीप्लाई इसका नंबर ऑफ मोल 2 है, तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल. ये कैंसिल आउट हो जाएगा एग्जैक्टली 50 से, 50 आ गया, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 100 से, तो ये 200, तो वैल्यू कितना आ गया? 250 बन गया. सो वैल्यू इज 250. तो अब ये राउल्स लॉ के हिसाब से है, तो राउल्स लॉ के हिसाब से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया वो क्या आ गया? ज्यादा आ गया. किससे ज्यादा आ गया आपका? जो वेपर प्रेशर एक्चुअल में गिवन है, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो इस केस में से हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे या नेगेटिव डेविएशन, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है. तो अब क्या होता है कि जब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, जब दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट के बीच में ए यानी सॉलिड को ए मान लेते हैं, तो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको लगभग इक्वल माना जाता है. अब जो आपका नया बनता है ए बी, उनके, क्योंकि जब दोनों को मिक्स करोगे तो ए भी आ जाएगा कांटेक्ट में. पहले ए और ए थे प्योर सॉल्वेंट में और प्योर सॉल्वेंट में बी और बी था, लेकिन जैसे मिक्स का ए बी बन गया तो ए रहेगा बी भी रहेगा, लेकिन ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम आ जाए तो हम उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. उस केस में ये वाला प्रेशर जो था सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल आना चाहिए था, मत नहीं आया, मतलब ये वाला चीज तो नहीं होगा. तो अब हो सकता है इससे ग्रेटर हो या कम हो. अगर मान लो ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए आपका? ज्यादा हो जाए, यानी कम हो जाए मतलब ये ज्यादा है, तो इनका अगर कम हो जाए, जो कम हो जाएगा तो इसका वेपर ज्यादा बन जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का वेपर ज्यादा बन जाएगा. और सॉल्यूशन का वेपर ज्यादा आ गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन. हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन. ये बन गया पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है. सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, तो ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उसका वेपर कम हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का वेपर कम हो जाएगा राउल्स लॉ के हिसाब से. तो राउल्स लॉ का जितना आया था उससे अगर वेपर प्रेशर कम हो जाए तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. और एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है कि राउल्स लॉ के हिसाब से जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे कम आ रहा है, ठीक है. राउल्स लॉ का 250 होना चाहिए था बट उससे कम आ रहा है, 240 है. सो दैट मींस ये कैसा है? नेगेटिव डेविएशन है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.